शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। खतीजा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी हमारा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी खतीजा, ये भी वाज़ेह किया गया है कि आम मुआहदे के फौरी बाद अगले हफ्ते से जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं वो भी शुरू किए जाएंगे, तो किस सतह के मुज़ाकरात पॉसिबल हैं, ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, निकात के अगर हवाले से हम बात करें तो उनका कहना ये था कि जो अफसरदा यूरेनियम है ईरान के पास, वो अमेरिका हासिल कर ले या तो फिर इसे किसी और मुल्क जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। फिर दूसरा इनका बड़ा मुतालबा ये था अमेरिका का कि ईरान जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल ना बनाए ताकि इसराइल को हिट ना कर सके। मकसद तो खैर उनका यही था कि अगर मिसाइल बनेंगे तो इसराइल को वो बआसानी टारगेट कर सकेगा। जबकि ईरान की जानिब से कह दिया गया था कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन जो यूरेनियम उनके पास मौजूद है वो किसी और मुल्क को मुंतकिल नहीं किया जाएगा। साथ ही जो ईरान पे पाबंदी लगाई गई है 47 ईयर्स की, उन्हें हटाया जाए। जो उनके एसिड फ्रीज है दोहा में और दीगर ममालिक में, उन्हें रिलीज किया जाए और आम ममालिक की तरह ईरान को भी तिजारत की इजाजत दी जाए ताकि वो अपना तेल एक्सपोर्ट कर सके। अगर ये पाबंदियां ईरान का खत्म हो जाएंगी तो हम देखेंगे कि ईरान की मईशत में बहुत बड़ा इजाफा भी देखने में आएगा। तो इसके अलावा भी काफी सारे मुतालबात थे, लेकिन इन मुतालबात पे जो है वो खासा डिस्कस किया जा रहा था कि ईरान जो है अपनी मिसाइल रेंज को कम करे, यूरेनियम अपरूटी के हवाले से अपना रेशियो बताया और साथ ही इसे किसी और मुल्क जो है वो मुंतकिल किए जाने की भी बात हो रही थी। जबकि ईरान की जानिब से ये वाज़ेह कह दिया गया था और हाँ बिल्कुल हमारा इस चीज को नजरअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने ये भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हमारे खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। जो मिसाइल दागे गए ईरान पे, जो इमारतें जमीन बोस हुई, उनके अखराजात के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जो जहाज गुजर रहे हैं तो ईरान उसकी मद में टोल या टैक्स आप समझ लें वो कीमत वसूल कर रहा था, जिससे चाइना को भी थोड़ी बहुत तशवीश थी कि ईरान ऐसा ना करे। और अमेरिका की जानिब से भी कहा गया था कि ईरान जो है वो पैसे नहीं ले सकता। और साथ ही ईरान ने ये भी कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो हमारे खुद मुख्तारी है इसे तमाम ममालिक तस्लीम करें। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखा जाए तो खैर बयान तो वो बहुत देते हैं, लेकिन उनका ये बयान मौजूद है कि मैं और मुश्तबा खामनाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मिल के चलाएंगे। यानी कि ऐसी अहमकाना बातें भी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कर चुके हैं। हमने देखा कि अमेरिका का भी ब्लॉकेड है और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो सबसे पहले ये ब्लॉकेड हटाया जाएगा। फिर ईरान की जानिब से भी जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगा। फिर यूरेनियम के हवाले से बात होगी। फिर ईरान पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं 47 ईयर्स से, उन्हें हटाने की बात होगी। आपने देखा होगा गालिबन 3 हफ्ते पहले जो है वो अब्बास इराकी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं और स्पीकर बागर कालिबाफ, उन्होंने भी दोहा का दौरा किया था और एसिड के हवाले से बात हुई थी। तो अगर ये पाबंदियां हटा दी जाती हैं ईरान के ऊपर तो हम एक बार फिर देखेंगे कि ईरान की मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्पॉइलर मौजूद हैं, जैसे कि भारत का नाम लिया जा रहा है, जैसे कि इस्राइल का नाम लिया जा रहा है कि वो मुआहदा नहीं होने दे सकते। अगर ये मुआहदा हो जाता है पसे पर्दा के हक़ाइक़ से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा ये भी कहा था कि हम अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से भी हमने खलीजी ममालिक से बात की, जिसपे खलीजी ममालिक के सरबराहान का कुछ खासा रिप्लाई सामने नहीं आया था। ये समझ लें कि उन्हें ये मुआहदा समझ नहीं आया था। तो अब देखना ये है कि अगर इस्राइल की जानिब से और भारत की जानिब से कोई जारियत नहीं की जाती, स्पॉयलर्स अगर इस तमाम मुज़ाकरात को खराब नहीं करते तो पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं वो पूरी दुनिया सराहेगी। और साथ ही देखिए ये पाकिस्तान के मफाद में है। एक तरफ आपका बॉर्डर एंगेज है भारत के साथ, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में आप जानती हैं हालात कैसे हैं। तो अगर ईरान में कोई रिजीम चेंज आता है तो उसमें पाकिस्तान का खासा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान का भी बॉर्डर एंगेज हो जाए और इस्राइल की जो प्रॉक्सी है वो ईरान में आ जाए। तो अगर ये मुआहदा होता है तो मैं समझती हूँ कि ईरान के लिए तो बेहतर है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बेहतर साबित होगा। जी हमारा ठीक है, बहुत शुक्रिया खतीजा राठौर आपका भी।